जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, 8877751171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है आप ब्लॉक कर सकते हैं, उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो आपको प्लीज अलर्ट रहना है, क्योंकि फेक अकाउंट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, आज मेरे यूवर्स के लिए आप क्या संदेश लाए हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मोटिवेशन है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। हम्म। हम्म। ओके। बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज मुझे साफ दिख रही है कि आपके हेटर्स के घर में ना किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो आपके हेटर्स हैं, जो आप पे नजर गाड़ के रखते हैं, या आपसे जो जेलिस की भावना रखते हैं, या ईर्ष्या रखते हैं, या आपसे अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ मुझे स्थिति उनकी इतनी खराब तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये आप पे बिल्कुल नजर रखते हैं, आप भी इन पे नजर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस है। क्या है कि ईश्वर ने इनको सब कुछ दिया, सब कुछ, पैसा, घर, परिवार, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। इनकी जिंदगी में एक समय ऐसा आया था जो भी ये चाह रहे थे इनको सब कुछ मिल रहा था, सारी इच्छा इनकी पूरी हो रही थी, ये सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। जब आप दुखी थे, जब आप एक चीज को पकड़ के बैठे हुए थे, परेशान चल रहे थे, लोनलीनेस में चल रहे थे, तो ये इंजॉय कर रहे थे, ये अपनी खुशियां मना रहे थे, अपने घर में सेलिब्रेशन कर रहे थे। आपके जीवन में ऐसा भी सिचुएशन आया था कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आप अपने एक अकेलेपन के फेस से निकल रहे थे, तब ये आपको इग्नोर करके अपने घर में खुशियां मना रहे थे। तो ये ऐसी स्थिति दिख रही है कि ये इनके जीवन में ईश्वर ने सब कुछ दिया है। सब कुछ देने के बाद भी कहते हैं ना, मन का लालच कभी खत्म नहीं होता। इन्होंने हमेशा से आपसे बना के नहीं रखा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रखा, बड़ी बड़ी बातें की हैं, ईगो में आके, काफी ईगोइस्ट पर्सन है ये जो आपके हेटर्स हैं, बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, झुकना इन्हें पसंद नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें इनकी होती हैं कि कोई नॉर्मल इंसान बात करने से पहले 100 बार सोचेगा। जो मुंह में आता है वो ये बोलते हैं। तो घमंड इनका ऊपर चढ़ के बोलता है, बहुत ज्यादा घमंड इनका बोलता है। और इनके मन में लालच खत्म नहीं होता, सब कुछ होने के बाद भी इनकी नजर रहती है फिर भी आपके कमाई पे। आप क्या कर रहे हैं, अब आपकी किस्मत में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। तो ये आपकी चीजों को पकड़ के बहुत रहते हैं, और ये अपने आप से बहुत ऑब्सेस्ड है, अपने आप से। मेरा घर, मेरा पैसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, आपको नीचे दिखाना अल्टीमेट इनका सोर्सेस रहता है। तुमने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, मुझसे सीखो। तो ये इनका ईगो बोलता है और बढ़ बढ़ के बोलता है। और ये आप पे भी नजर रखते हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। ये काफी इगोइस्ट पर्सन है,
लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जब छप्पड़ फाड़ के देता है, तो एक कर्मा उनका ऐसा हुआ होगा या किया होगा जिसके वजह से ईश्वर ने उनको दान दिया। लेकिन वो देने के बाद भी जब ईश्वर ने देखा कि जब इनके कर्मा देखने के बाद भी, इनकी मेहनत करने के बाद भी, इनके क्रिएटिविटी को देखने के बाद भी, सब कुछ देने के बाद भी ये इंसान खुश नहीं है, फिर भी आपकी चीजों को खराब करने में लगा हुआ है। सब कुछ दिया ईश्वर ने, यहाँ पे कार्स देख रहे हैं कितने अच्छे ऑफर्स दिए, खुशियां आ रही थी, अपॉर्चुनिटीज पर अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, नई नई चीजें आ रही थी, बाहर से भी कॉलिंग आ रही थी, टूर अलग से हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन सब कुछ अच्छा होते होते जब इंसान का घमंड ऊपर चढ़ने लगता है, या पैसों का घमंड ऊपर होने लगता है, या इंसान इंसान को नहीं समझता, नीचा दिखाना शुरू करता है, अपने लेबर वाले लोगों को भी नीचा दिखाना शुरू कर देता है, तो ईश्वर क्या करता है, धीरे धीरे सब कुछ वो छीनने लगता है, क्योंकि इनके घर में सब कुछ दिया। आप आपकी नजर में भी ऐसे लोग होंगे कि ये इनको तो कर्मा मिलना चाहिए, ये अपने घर में सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं, इनके घर में नई नई चीजें कैसे आ रही हैं, ये अपने घर में खुश कैसे हैं, इनके घर में कोई बुरी खबर क्यों नहीं आती, ईश्वर हमारे साथ ही गलत क्यों कर रहा है, ये बुरे लोगों के साथ क्यों नहीं करता। तो ऐसे फैमिली आपके नजर में होंगी जिनसे आपको भी तकलीफ होगी, और आप सोचते होंगे कि ये बुरे लोग हैं, ये डिजर्व नहीं करते अच्छी लाइफ जीना। तो भगवान ने उन पे कृपाएं बनाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब इनकी हरकतें देखी जा रही है ना, कि आपकी खुशियां नहीं देखी जा रही है, और आपकी खुशियों से जलकर आपकी चीजों को बांधा जा रहा है, गलत रास्ता अपनाया जा रहा है, टांग लड़ाई जा रही है, आपका नाम खराब किया जा रहा है, आपके डिफेम करा जा रहा है ना, चारों तरफ आपकी बातें करी जा रही हैं, आपको तोड़ा जा रहा है, आपके साथ चीटिंग फिर भी कर रहे हैं, तो ईश्वर यहाँ पे धीरे धीरे करके अब उनकी चीजें छिन रही हैं। अब ईश्वर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जो उन्होंने ऑफर दिए थे अब धीरे धीरे करके वो लॉस में जा रहे हैं। चाहे इन्होंने घमंड में आके कुछ पैसे किसी को कर्ज में दिए थे तो वो वापस नहीं मिल रहे हैं, या इन्होंने कहीं मार्केट में लगाया था तो वहां लॉस में चल रहा है, अगर इन्होंने कहीं पैसे किसी और को दिए थे लगाने के लिए तो वो डूब चुका है। अब चारों तरफ ये उलझनों में आ चुके हैं, क्योंकि इनको इमीडिएटली रिच बनना था, इमीडिएटली लग्जरी चाहिए थी, आपको नीचे गिराना था, आपको बांधना था, आपके सर के ऊपर चढ़ के बोलना था। ये वो लोग हैं जो किसी की कदर नहीं करते, ये वो लोग हैं जो अपने आप में रहते हैं, ये अपने घर के बड़े लोगों की भी कदर नहीं करते, ये वो लोग हैं। बट ईश्वर इनसे हर चीज छीन रहा है, इनकी कयामत तो अब शुरुआत हुई है, जो इन्हें हर चीज भुगतना है, और रफ्तार से एक्शन। जो भी मेहनत की थी अब तक सब पे पानी फिरेगा, सब पे, इनके जीवन में अकेलापन आएगा। कर्मा, कर्मा बोल रहा है, शनि की दृष्टि चल रही है इनके ऊपर अब, और शनि की दृष्टि ऐसी होती कि जैसे ही आप गलत कदम उठाओगे आपको पनिश किया जाएगा। तो बहुत बड़ी दृष्टि चल रही है, साढ़े साती भी चल सकती है और दैया भी चल सकती है, लेकिन कर्मा आ रहा है डेफिनेटली, या शनि की दशा चल रही है, कोई ना कोई दशा आई है इनके ऊपर, जिसके वजह से इनके काम अब बिगड़ रहे हैं, और जिसके वजह से इनके थॉट्स प्रोसेस भी बिगड़ रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इनके साथ। अचानक से, अचानक से ऐसा क्या हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रही, इनकी बुद्धि बंद हो चुकी है। तो ईश्वर इनसे सारी चीजें छीन रहे हैं। ये आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं हमेशा से, ये पर्सन जो है कभी भी आपके साथ लॉयल्टी के साथ नहीं रहे, बहुत धोखेबाजी इन्होंने पीछे से खेली है, बहुत ज्यादा धोखेबाजी इन्होंने दी है, बहुत मिस्टेक इन्होंने अपनी लाइफ में की है। ये वो पर्सन है कि मिस्टेक करने के बाद, होश में आने के बाद ये माफी मांगते हैं, फिर वही गलतियां करते हुए मिलते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिन पे ना आप भरोसा नहीं कर सकते, ये कंफ्यूजन पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी ऐसी है, ड्विल फेस वाली पर्सनालिटी, सुबह कुछ और, रात को कुछ और, आफ्टरनून में कुछ और अगले दिन कुछ और। इनके बहुत तरीके के चेहरे हैं, कब कौन सी वाइब आपको दे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत हवा में उड़ने वाले जो पर्सन थे ना, इनके पर काटे जा रहे हैं। अब आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से आप स्पेस ले लें,
आपको इनको कोई स्पेस देने की जरूरत है, इनको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है और अपनी चीजें इनसे शेयर करने की जरूरत नहीं है, ना ही अपना समय ऐसे लोगों में बर्बाद करें क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते। आपकी जो केमिस्ट्री थी या जो आपने बनाने की कोशिश की थी, ये इन्होंने अपने हाथों से खुद खराब कर ली, खुद खराब कर ली। यकीन माने, ये लोग आपकी दोस्ती, आपसे रिलेशन, या अगर आपके खुद के घर में अगर ये चीज हुई है बहन भाई माँ बाप के साथ, तो ये वो रिश्ते डिजर्व नहीं करते। तो बेटर है आप अपनी जिंदगी जिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं और इनको अवॉइड करें, लिटरली अवॉइड करें, क्योंकि अब तक आप इनका भला सोचते थे, सही दिशा इन्हें दिखाते थे। आप सोचते थे कि आज नहीं तो कल ये पर्सन सुधर जाएगा, इनको चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सर पे क्या चढ़ा है? पैसा। और ये सोचते हैं कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, तो हर चीज इनकी छीनी जा रही है। बैक करेंगे ये, भिखारियों की तरह बेगिंग करते हुए नजर आ रही हैं मुझे, ठीक है। इनके साथ कोई नहीं रहने वाला। एक समय ऐसा आएगा जब ये अकेले खड़े होंगे और एक एक करके इनकी लाइफ से सब चले जाएंगे, सारे रिश्ते नाते इनकी लाइफ से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी समय है आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने इंटेलिजेंस पे ध्यान दें, अपने ब्रेव पे ध्यान दें, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। आपको चीजों को कैसे आगे लेके चलना है आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप काफी लॉयल हैं, बहुत लॉयल फीमेल है, मेल भी हो सकते हैं। करियर में ग्रोथ आने वाली है, डेफिनेटली आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। आप इस उलझनों से निकलें, आपके लिए बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मुझे दिख रहा है। काफी टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी सुनी जा रही है, वो आपकी ब्लेसिंग पूरी होगी। आप बस आगे बढ़ें। कोई आपसे नाराज है और वो चाहते हैं कि आप सामने से आके बात करें, तो मैं यहाँ कहूंगी आपको सामने से जाके बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हर बार कोशिश की है, आपने सामने से जाके बातें की हैं, ठीक है। और यही चीज का फायदा ये पर्सन उठाता है। तो अब आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर सच में किसी को आपके साथ रहना होगा या सच्ची दोस्ती निभानी होगी या कोई भी रिलेशन निभाना होगा, तो वो रिग्रेट करेगा और आपके पास जरूर आएगा और अपनी गलती की माफी मांगेगा। तो यहाँ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सिर्फ अभी फोकस्ड आपका खुद का गोल होना चाहिए, ओके। अब चीजें ये बताई जा रही हैं कि आप अपने गोल को फिक्स कर लो, ठीक है, और उसी गोल पे खड़े रहो। जब सिचुएशन को अपने तरीके से प्यार से हैंडल करोगे तो बाकी के रास्ते भी आपके खुल जाएंगे। पास की चीजों को पकड़ के मत बैठो, ठीक है। अब समय आया है कि आप क्या हो दुनिया को दिखाने का। लोगों ने आपका मजाक बहुत बनाया, बहुत मजाक बनाया आपके करियर का, आपके टैलेंट का, आपके इंटेलिजेंस का मजाक बनाया कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। तो तुम अब दुनिया को दिखाओगे, दुनिया तुम्हें फॉलो करेगी, वाइवा करेगी। मेडिटेशन से काफी आपकी इंट्यूशन पावर मेरे को इंक्रीज होते हुए दिख रही है। बस अपनी सोच को एक जगह कर लो, हाईली मेडिटेट करना शुरू कर दो, टाइम अपना इंक्रीज कर दो, गहराई में सोचना शुरू कर दो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और यूनिवर्स आपके साथ है, बिल्कुल आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।